जय हिंद दोस्तों। आज मैंने एक वीडियो देखा आज सुबह, और उससे पहले भी जो है हमारे एक यूट्यूबर ने उसी संगठन के जो अध्यक्ष है उनका वीडियो भी डाला था, लाइव वीडियो। और आज एक यूट्यूबर ने उससे जो है बात कर रहा था, वो वीडियो आज आया। दोस्तों, ये जो है ना, डरना या कुछ भी आप करो, ये आपका हक है। आप अपने संगठन के बारे में ज्यादा कुछ बोल सकते हैं। अब ये जो यूट्यूबर है, ये पता नहीं, ये मतलब 20 मिनट से ऊपर जो जो वीडियो डाला है, इसका मकसद क्या है हमारे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आज तक ये तो मतलब पीछे बोर्ड पे सर्कुलर दिखाने वाला और किसी और का जो उल्टी किया हुआ जो गंदगी उठा के अपने चैनल में डालने वाला था, आज जो है एक फेस टू फेस जो है करके आज डाला है। एक हमारी मतलब जेसीओ जवान के एक संगठन का जो है अध्यक्ष है, जिन लोगों ने कोर्ट में बहुत सारे केस कर रखा है, उसी के साथ जो है इंटरव्यू था। इंटरव्यू में वो क्या क्या पूछा वो अलग बात है, लेकिन जो जवाब में जो है वो अध्यक्ष ने सबसे पहले ये बोला कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ही एक संगठन है जेसीओ जवान के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते आ रहे हैं 2018 से, नहीं सॉरी, पहला वार ओपी से। जेसीओ जवानों का एक ही ऐसे मात्र संगठन है जो जेसीओस एंड अदर रैंक्स की आवाज बुलंद करने वाले हैं। हम भी जानते हैं उस संगठन का क्या क्या मतलब प्रॉब्लम है। और उस मतलब 2015 में जब मेजर जनरल सतबीर सिंह का जो है, यानी कि मेजर जनरल सतबीर सिंह का नहीं, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का जो टेंट था, उसके बगल में किसने टेंट डाला, उसमें कौन कौन थे हम जानते हैं। ये आप जो कहानी बताओ उनको जिनको जो था ही नहीं वहां पे। 2014 मतलब 15 से हम लड़ रहे हैं और कोई मतलब जेसीओ जवान का आवाज नहीं उठा रहा था। अच्छा, दूसरा क्या, दूसरा एक ऐसे सवाल इसने पूछा, उसके लिए जवाब उसने दिया कि हमारा जो है जेसीओ जवान इतने हैं लेकिन सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। सपोर्ट आपको किस बेसिस पे चाहिए, क्या क्या सपोर्ट चाहिए, उसके बारे में बाद में बताया उसने। फिर उसके बाद जो पॉइंट उसने बताया है, वो जो पॉइंट है, ऐसे संगठन के साथ मिलके लड़ना चाहिए, वो जेन्युइन संगठन है और एकमात्र जेन्युइन संगठन हिंदुस्तान में जेसीओ जवान का उन्हीं का संगठन बता रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये कहता है कि मतलब हम हर चीज के लिए कोर्ट में जाते हैं, हम सड़क पे नहीं उतरते हैं। कोर्ट में जाने से आप लोगों ने क्या क्या कर लिया? हमने तो देख लिया कि वार ओपी का जो केस है 5 साल मतलब 6-7 साल के बाद जो है उसका नतीजा निकला। दोस्तों, जब आप सबको मालूम है कि 2016 से लेके अब तक में हमारे जो संगठन जो जेसीओ वार्स वेटरन्स एसोसिएशन है, हम ज्यादातर पेंशन का काम करते हैं। जब पेंशन के बारे में जब ज्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि नए नए में हमें पता नहीं था कि किस सर्कुलर को कहाँ लगाना है, किस सर्कुलर की वजह से क्या क्या सुविधा या कैसे पैसा मिलना है, वो नहीं जानते थे। तो इसलिए जो है ये हमने सोचा कि ये वाला संगठन जो है ये मतलब हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। जब मैंने उस संगठन के जो है
जनरल सेक्रेटरी या लीगल विंग, आप कुछ भी बोल दो। जब मैंने उनको बोला भैया देखो ये फैमिली पेंशनर्स खासकर जो है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर के साथ ऐसे नाइंसाफी हो रहा है, उनको जो है सही ढंग से पेंशन और अरियर्स नहीं मिल रहा है, हम उनके लिए आवाज देंगे। बोला नहीं नहीं आप एक काम करो, वो सारे जो है पीडीएफ फॉर्मेट में हमें भेज दो, हम उनको कोर्ट में डाल देंगे। भैया कोर्ट में डालने से क्या बैंक वाला क्या बोलेगा, चलो कोर्ट में डाल दिया ना, जिस दिन कोर्ट फैसला देगा उस दिन ले लेना। तो मतलब कोर्ट में हर चीज के लिए ना कोर्ट कोर्ट कोर्ट। अब ये यही बता रहा सारे सारे जो जितने भी चीज है कोर्ट में जाने वाले हम है। अच्छा फिर ये बता रहा कि मतलब मैक्सिमम स्केल का जो बात हो रहा है दोस्तों, ये मैक्सिमम ऑफ द स्केल कौन बात करेगा, वही बात करेगा जिसको इसका आइडिया कोई नहीं है। हमारे लिए जो मैक्सिमम ऑफ द स्केल पहले दे रहे थे, लेकिन किया क्या, मैक्सिमम ऑफ द स्केल और वेटेज, उससे हमारा पेंशन कम हो गया। जो मिनिमम फिटमेंट दिया वो भी गलत है, मैं मान रहा हूं वो गलत है, लेकिन अब ये लोग ये मैक्सिमम ऑफ द स्केल पे क्यों मांग रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ द स्केल प्रोरेटा, मैक्सिमम ऑफ द स्केल प्रोरेटा। आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम ऑफ द स्केल प्रोरेटा का मतलब है जो जवान कम सर्विस में जो आता है ना, उसको 50% पेंशन जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। खासकर जो डिसेबल्ड पर्सन है 12 साल 9 साल 10 साल का जो है वो सब मार खा जाएंगे। और उसके बाद ये बता रहा कि वेटेज देना। अब वेटेज कौन मांग रहा है, हमें वेटेज नहीं चाहिए, हम मांग रहे हैं कि सही ओआरओपी जो अब मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है उसके जो पेंशन है उस पेंशन में परसेंटेज के हिसाब से सबको दे दो, खत्म हो गया कहानी। अब मैं आता हूं उस यूट्यूबर के बारे में। ये यूट्यूबर कहता है कि मतलब आप हमसे क्या चाहते हैं, तो आप हमसे क्या चाहते हैं, हम किस तरह आपको मदद कर सकते हैं। तो मेटर ने यही कहा कि हमें जो है सपोर्ट चाहिए, फिनेंशियल सपोर्ट। इतने जो जवान हैं और हम लड़ रहे हैं उनके लिए हमें जो है मदद चाहिए हर एक केस के लिए। और ये जो यूट्यूबर है ना, ये इसका कमाई महीने में 1,00,000-2,00,000 कमाने वाला जो यूट्यूब की वजह से, वो भी सैनिक समाचार डाल के, अगर ये ओपनली अगर ये कहता जो केस आपने जो डाला मैं एक महीने का मेरा यूट्यूब का आमदनी जितने भी है वो आपको दे दूंगा, क्यों नहीं बता रहा। आपको मालूम है कि मुझे मेरा चैनल देखने वाले हैं 300 400 या 500 ज्यादा से ज्यादा एवरेज, और जब 500 लोग जब देखते हैं ना, मुझे 3 रुपए तक मिल जाता, 3 रुपए से लेके 5 रुपए मिलता। लेकिन इसका चैनल देखने वाले लाखों में देखते हैं, तो इसका मतलब इसको जो डेली का जो आमदनी 10,000 से ऊपर है, इसका आमदनी 10,000 से ऊपर डेली है। जो बंदा महीने में 3 लाख यूट्यूब में फौजी की वजह से जो कमाता है वो क्यों नहीं आ रहा आगे। अरे बाकी को छोड़ो, क्यों नहीं आ रहा कि मैं 5 लाख मैं दूंगा अपनी तरफ से इस केस के लिए, क्यों नहीं आ रहा। अब मुझे ये डाउट हो रहा है कि ये फौजी है या सिविलियन है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जिस संगठन के जो अध्यक्ष जिसके साथ इंटरव्यू ले रहा था उसको रैंक से नहीं बुलाया, मिस्टर करके बोला। अगर कोई मेरे को मिस्टर मोहन बोलेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, अगर एयर वेटरन मोहन रेगन बोलेगा या वेटरन कॉर्पोरल बोलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा।
मिस्टर उन्हीं को बोला जाता है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। क्या इसको मालूम नहीं है कि वो शख्स का रैंक और बाकी चीज? तो ये सिविलियन ही ऐसे कर सकता है। ये अपनी मतलब रोटी सेकने के लिए जो है, ये 12 तारीख मार्च का जो है उस संगठन का जो तारीख दिया ना, उसी के पीछे सवाल पूछ रहा था। दोस्तों, इसको देखने के बाद मेरे पास तकरीबन 15-20 फोन तक आ गया, सर क्या डेट चेंज हो गया क्या? हम लोगों ने रिजर्वेशन किया मतलब 18 तारीख को, 17 तारीख को, हम 19 को रात को पहुंच रहे, कोई 20 को सुबह, सर अब 12 तारीख को चेंज हो गया क्या? मतलब अभी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसा वीडियो क्यों डाल रहे हैं? ऐसे मतलब सबको जो है, सबका जो शक दूर करने के लिए अगर हम वीडियो बनाते रहेंगे तो हम और कोई काम नहीं कर सकते। ये दूसरा वीडियो है उस संगठन का जो मतलब हम लोगों को गुमराह करने के लिए। मैंने अब तक जो है 3 वीडियो में जो है उनको रिक्वेस्ट किया, आप शामिल हो जाओ, आप भी जेसीओ जवान के लिए लड़ रहे हो, हम भी लड़ रहे हैं, आप शामिल हो जाओ। वो शामिल नहीं होना चाहता। ये 12 तारीख को अपना बल दिखाना चाहता है। दोस्तों, इनका कहना यह है कि कोर्ट में जब कोर्ट केस के लिए हमें 10 लाख चाहिए या मतलब कुछ भी हो, 10 लाख के आसपास लीगल फीस चाहिए। अगर जो बंदा ये कह सकता है कि 50,000 से ऊपर लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो अगर 50,000 छोड़ो, 5,000 अगर इनके पास मेंबर है, अगर हर एक मेंबर जो है 200 रुपए अगर दे सकता है, तो आपका 10 लाख बन जाएगा। ये मतलब YouTube में ये बताने की जरूरत ही नहीं है। अभी जो हमारा जो आंदोलन 20 तारीख से है, हमने किसी को ये नहीं बोला कि भाई आप हमारा मदद करो। अगर मदद तो हमने मांगा नहीं है ना आप लोगों से। कोर्ट में केस लड़ने के लिए इनको चाहिए 10 लाख या 20 लाख, कुछ भी हो। ये जो वही आदमी कोर्ट में जाएगा जिसके पास कुछ ताकत हो, या अदरवाइज कोर्ट में जाने का कोई और इनके पास वजह है होगा। हम जानते हैं किस लिए, वो वजह जानते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म में वो सब बात करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि मैं इन सारे संगठन को मैंने 2015 से मैं वॉच कर रहा हूं, सारे संगठन को, कौन कौन साथ थे, कौन कौन मतलब बीच में एक दूसरे को छोड़ दिया, फिर गले लगाया। ये सिर्फ जवानों का नहीं, ऑफिसर्स का भी। 2015 जब एजुकेशन खूब चल रहा था, 2 संगठन एक दूसरे के गले लगे थे, एक लेफ्टिनेंट जनरल और एक मेजर जनरल, एक दूसरे के गले लगाया, फिर दोनों मिलकर आवाज दिया। सिर्फ 5 दिन, छठा दिन क्या हुआ, वो जिसने बोला वो जयचंद, और मेजर जनरल कह रहा कि जयचंद लोग जो है अगर वो चले जाएंगे तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आ गया, फिर उसके बाद फिर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गले मिल गए। अरे बेशरम, पहले तो तुमने उसको जयचंद बोला, फिर उसके बाद गले मिल रहे हो। ये सारे नाटक हमने पहले देख लिया। दोस्तों, 2015 में जो टेंट जो लगा हुआ था मेजर जनरल सतबीर सिंह की जो है, यानी यूएफईएसएम के बगल में जो टेंट लगा हुआ था, उस टाइम जो है 3 संगठन, उसमें सबसे पुराना था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, फिर उसके बाद एडीसी, फिर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन। ये तीनों संगठन एक साथ मिलकर शुरू किया था और सारे मतलब काम किया। अब कहते हैं कि हमारे जैसे संगठन कोई नहीं है इस दुनिया में, हम एक ही संगठन है जो फौजियों के लिए करने वाले। दोस्तों, ये ऐसे मतलब और बहुत सारे वीडियो निकलेगा,
बहुत सारे वीडियो निकलेगा आपको गुमराह करने के लिए, क्योंकि जो बिके हुए है ना, यानी कि पॉलिटिकल मोटिवेशन जिनका है, जिनको पॉलिटिक्स से मतलब है, वही ऐसे काम करेगा, वही ऐसे काम करेगा। हम जानते हैं कहां कहां मतलब ये भाग रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल से लेके हवलदार तक, कहां कहां मतलब कौन सी पार्टी में भाग रहे थे, ये हम जानते हैं। हम ये सारी चीज क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर लेट के अगर हम थूकेंगे तो हमारे ऊपर ही हमारी थूक गिरेगा। इसलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म में जो है हम अपना जो है कंट्रोल करके जो है हम सिर्फ आपको इशारा दे रहे हैं। जो समझदार है उनको इशारा काफी है, अगर जिनके समझ में नहीं आ रहा वो अनाड़ी है। वही गाना है ना समझे वो अनाड़ी है। लेकिन आजकल फौज में भूतपूर्व फौजी कोई अनाड़ी नहीं है, सब समझता है। इसलिए जब अफसरों का खेल समझ गया तो आफ्टर ऑल जवानों का नहीं समझेगा। अपने लिए अच्छा कौन करेगा और हमारे मतलब जिंदगी कौन बिगाड़ेगा। दोस्तों हमारा मतलब है किसी संगठन के खिलाफ नहीं है। हर एक संगठन अपनी अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक संगठन को दूसरे संगठन के बारे में गालियां देना या दूसरे संगठन के बारे में डाउनग्रेड करना ये अच्छा नहीं है। मेरा जो है कुछ संगठनों के साथ मेरा प्रॉब्लम है पर्सनल, मेरा पर्सनल मतलब हमारे ग्रुप का एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसके इसीलिए ना मैं, लेकिन उस संगठन के बारे में कभी मैं गलत नहीं बताऊंगा। हाँ, अगर कोई पोस्ट गलत डालेगा तो हम उसको गलत को गलत बताएंगे। अदरवाइज सारे संगठन एक दूसरे के साथ मिलके काम करना चाहते हैं। अगर मिलके काम करेंगे तो हमारा कामयाब होगा। अगर तू मैं चक्कर में बैठे रहेंगे तो फिर कामयाब कभी नहीं हो सकते। ये अब जो चल रहा है ना, ये डिवाइड एंड रूल अपने ही जेसीओ जवान कर रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं उसमें आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। आप लोगों ने जितने भी केस किया ना, ये सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए, ताकि हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैटर इज इन द कोर्ट। ये इसको है ना, ये जो है मौका आपने दे दिया। 10 फरवरी यानी कि जो कल जो मतलब सारे लोग बता रहे हैं ना 10 तारीख को फाइनल हियरिंग, कोई फाइनल हियरिंग नहीं होता। आप देखते रहना, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं बताना चाहते, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी वजह से अगर हमारे जेसीओ जवानों का अच्छा हुआ तो हम आपको जो है दया दिल से पब्लिक में सपोर्ट करके पब्लिक में हम आपको सैल्यूट करेंगे। लेकिन आप ये मत सोचना आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी संगठन हो, चाहे जेसीओ वेटरन्स एसोसिएशन जो जोवा, ये भी नहीं कर सकता। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी अकेला नहीं कर सकता, या कोई भी संगठन जो है मतलब चाहे उनके पास जितने भी मेंबर हो, अकेला कोई सफलता हासिल नहीं कर सकता। जब तक हम एक दूसरे के साथ मिलके अगर नहीं लड़ेंगे तो हम कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों इतना आप लोग याद में रख लेना, याद मतलब आपको जो है अपने दिमाग में ये बात पक्का रख लेना कि 20 तारीख यानी कि आज से अभी 10 दिन बाकी रह गया, 11 दिन, 12वां दिन जो है हम सब मिलेंगे नई दिल्ली जंतर मंतर पे। यहां तक कि मेरे को फोन आ रहा है असम से, सर हमने टिकट बुक करवा लिया, 20 तारीख को पक्की है ना? हाँ भाई पक्की है। केरला से आ रहा है, यानी कि असम, केरला और वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, हर जगह से अभी है ना लोग आ रहे हैं। तो आप इसलिए जो है
गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है। पक्का जो है 20 तारीख को धरना शुरू होगा, और कब तक होगा वो कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी, इनके कानों तक हमारे जायज मांगों के बारे में नहीं जाता, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद, लाल सलाम।